Exercise 4.1 question number second first part इस प्रकार है the area of rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. Okay? इसमें गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया गिवन है हमें 528 मीटर स्क्वायर और इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर है। लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस से यानी दो गुने से एक अधिक है, तो जिससे ज्यादा कम पर हम उसको लेट करते हैं, तो हम इसमें किसको लेट करेंगे? ब्रेथ को। ओके, लेट द ब्रेथ, ब्रेथ बोलिए, बिट बोलिए, क्या मान लेते हैं हम? एक्स मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर, तो ब्रेथ होगी हमारी एक्स मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेट दी लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर है, यानी ट्वाइस इसका टू टाइम्स। तो ट्वाइस कैसे फाइंड करें? 2 से मल्टीप्लाई 2x और उससे भी एक ज्यादा 2x प्लस 1 मीटर। इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है? 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू डी इक्वल में 528 L। L की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2x प्लस 1 लेंथ और b ब्रेथ यानी x इक्वल टू 528। अब x इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। x की पहले मल्टीप्लाई किससे होगी? 2x से, फिर x की मल्टीप्लाई 1 से, तो x इंटू 2x प्लस x इंटू 1 इक्वल टू 528। x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 2 तो 2 x स्क्वायर, x इंटू 1 x इक्वल टू 528। ये 528 प्लस में है, इधर ट्रांसपोज करेंगे एलएचएस में तो ये माइनस हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इसका यही सॉल्यूशन है। हमें केवल इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, आगे सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इस प्रकार है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। We need to find the integers। दो पॉजिटिव इंटीजर है, वो भी कैसे? कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव माने कंटिन्यू लगातार, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आता है ना, इस तरह से। तो कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है और उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कितना दे रखा है? 306। और गिवन कंडीशन के लिए हमें क्या बनानी है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर नहीं पता है तो पहला मान लेते हैं, लाइक दी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हाउ मच? x। ऐसे सेकंड ऐड कर लेते हैं और वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव है, कंटिन्यू है। ठीक है, जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, तो कैसा है? 2 कैसे आया? 1 से 1 में 1 ऐड किया तभी तो 2 आया, और 2 के बाद 3 कैसा है कि 2 में 1 ऐड किया। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूटिव क्या आएगा? x का कॉन्स्टिट्यूटिव क्या कैसे फाइंड आउट होगा? इसमें जब हम प्लस ऐड कर देंगे तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा? वो भी पॉजिटिव, इसमें 1 ऐड कर दो, x प्लस 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, हाउ मच? 306। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई x इंटू, अब इसमें दो टर्म तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, x प्लस 1 इक्वल टू 306। x की मल्टीप्लाई x से, फिर x की मल्टीप्लाई 1 से, x इंटू x प्लस x इंटू 1 इक्वल टू 306। x की मल्टीप्लाई x करो तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 से x इक्वल टू 306। और ये 306 RHS में है, पॉजिटिव है, इसको LHS में लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, साइन अपोजिट, प्लस x माइनस 306 और इधर क्या रह जाएगा? 0। और इस तरह से हमारी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इस प्रकार है, रोहन्स मदर इज 36 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ है, वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 इयर्स नाउ। अब से 3 साल बाद
उनकी जो एजेस हो जाएंगी उनका प्रोडक्ट इंडेक्स 60 और इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो जब भी एज वाले क्वेश्चंस हैं तो उसमें सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज ऐड करनी होगी, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें 2 पर्सन है, कौन कौन, एक तो रोहन और उसकी मदर। तो इस टाइप के केसेस के लिए सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस पता होनी चाहिए। तो राइट द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के लिए बना लेते हैं। तो जो मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, यानी कि मदर है वो 26 साल बड़ी है, यानी प्लस 26 है रोहन से। तो जिससे ज्यादा कम होता है उसको हम पहले ऐड करते हैं। तो रोहन की एज को हम पहले ऐड कर देते हैं, कितना, x ईयर, x ईयर ऐड कर लिया। अब मदर है वो रोहन से कितनी बड़ी है, 26 ईयर, तो प्लस 26 होगी ना इससे, तो x प्लस 26 ईयर्स। ओके, अब क्वेश्चन में कह रहा है 3 इयर्स नाउ, 3 साल बाद। मान लीजिए अगर आपकी एज अभी 18 ईयर है तो 3 साल बाद कितनी जाएगी, 21 हो जाएगी ना। कैसे, 18 प्लस 3 करोगे, 3 इयर्स नाउ, अब से 3 साल बाद। रोहन की एज पहले कितनी थी, x, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, प्लस 3 हो जाएगा उसमें, x प्लस 3 इयर्स। ऐसे मदर की एज x प्लस 26 थी तो इसमें प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 26 में 3 ऐड कर दीजिए, 29 इयर्स। अब जो 3 साल बाद इनकी एज मिल रही है उनका प्रोडक्ट दे रखा है हमको, हाउ मच, 360, x प्लस 3, ये रोहन की एज और मदर की एज, इनका प्रोडक्ट जो 3 साल बाद मिली है उनका प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई कितना है, 360। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई पहले किससे होगी, x से, फिर x की मल्टीप्लाई 29, तो x इंटू एक्स प्लस x इंटू 29। ऐसे इस 3 की मल्टीप्लाई पहले x से कर दीजिए और 3 की मल्टीप्लाई 29 से, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 29 इक्वल टू 360। x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर की पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस से 29 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 29x प्लस 3x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27 प्लस 2 3 2 जा 6 87 इक्वल टू 3 8 60। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपके में लीव करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेंगे हम, ये जो RHS की वैल्यू है 360 इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो इधर प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगी। x स्क्वायर पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं, दोनों x की टर्म्स है ना, दोनों पॉजिटिव है, तो 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 32x प्लस 87 इक्वल टू 360। अब 360 इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 और इक्वल पे क्या रह जाएगा, 0 को साइड टर्म्स का ट्रांसपोज कर दिए, तो x स्क्वायर प्लस 32x और 360 में से इसको माइनस करिए, तो 360 माइनस 87 करिए, 10 माइनस 7 3 रह गया 5, यानी 15 15 माइनस 8 7 2, तो क्या है माइनस 273 इक्वल टू 0, क्योंकि 87 में से 360 का माइनस होगा नहीं तो 360 में से करेंगे और जिसमें सब माइनस करते हैं उसका साइन पिक किया जाता है, तो 360 में इसको माइनस किया और 360 के साथ साइन किसका है, माइनस का, तो इसलिए माइनस साइन आ गया और इस तरह से हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट is correct. A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है वो एक डिस्टेंस कवर कर रही है कितनी, 480 किलोमीटर और उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ हैड बीन 8 किलोमीटर पर लेस, अगर उसकी स्पीड क्या करते हैं 8 घंटे क्या करते हैं, कम करते हैं, 8 किलोमीटर पर आवर क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो ये जो ट्रेन है उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा ले लेंगे, तो इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन,
तो लेट का मीनिंग लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, let the speed of the train, how much, x किलोमीटर पर आवर। और ये कितने डिस्टेंस कवर कर रही है, टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर। अब इसको हम टाइम में चेंज कर लेते हैं, तो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड एस फॉर स्पीड, टी फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम। यहाँ से टाइम फाइंड करें, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, s इनटू t इक्वल टू d। ठीक है, हमें टाइम फाइंड करना है, तो s मल्टीप्लाई स्पीड डिवाइड कर t अपॉन क्या हो जाएगा s। तो टाइम के लिए फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अभी जो ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो ये कितना टाइम ले रही है, ओके वो फाइंड कर लेते हैं। टाइम के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज द डिस्टेंस, 480 एंड स्पीड इज x। तो अभी टाइम कितना ले रही है ट्रेन, 480 अपॉन x, और टाइम लग रहा है उसको इस डिस्टेंस को कवर करने। अब उसकी स्पीड क्या होगी, 8 किलोमीटर पर आवर लेस होगी। स्पीड becomes 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब स्पीड क्या हो गई, कम, ओके। तो अब उसकी नई स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड। जब उसकी स्पीड कम हुई, तो पहले तो कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर थी, अब 8 किलोमीटर कम हो गई। कम होने का मतलब माइनस, कितनी हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब इस कंडीशन में हम देखेंगे कि ट्रेन 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम ले रही है। तो टाइम के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो वही है 480, लेकिन अब स्पीड क्या होगी इसकी, x माइनस 8। तो टाइम कितना लग रहा है, अब 480 अपॉन x माइनस 8। अब टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, अब कोऑर्डिनेट इक्वेशन मानी होगी। तो पहले टाइम कितना लग रहा था, 480 अपॉन x, और अब कितना लग रहा है, जब स्पीड कम हुई है तो 480 अपॉन x माइनस 8। ठीक है, जब स्पीड उसकी कम हुई है तो 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो अब इन दोनों को इक्वल करना है मेरे को। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन पहले पहुंच रही होगी और यहाँ ट्रेन बाद में पहुंच रही है, क्योंकि 3 घंटे ज्यादा है। तो बताइए +3 किधर करना पड़ेगा, दोनों के इक्वल करना। यहाँ पे पहले पहुंच रही है और इधर बाद में पहुंच रही है। तो बताइए 3 को किधर प्लस करें या 3 किधर माइनस करें, प्लस ही कर लेते हैं। तो बताओ किधर प्लस करना पड़ेगा, तो इधर पहले पहुंच रही है, इधर देर में पहुंच रही है, तो +3 ओवर इधर कर देते हैं। तो ये ट्रेन क्या हो जाएगी, लेट होगी थोड़ा सा, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये चीज हमें सीखनी है, बैलेंस बनाना। ओके, यहाँ तक पहुंच गए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब ऐसा करते हैं, ये +3 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं और ये x माइनस 8 वाला टर्म इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं। 480 अपॉन x, इस टर्म को इधर ट्रांसपोज करने पे हो जाएगी -480 अपॉन x माइनस 8, और ये +3 को उधर जाके क्या हो जाएगा, -3। ओके, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो एलसीएम क्या आएगा, x into x माइनस 8। न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे 480, x से x कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 8 माइनस न्यूमरेटर क्या है 480। ऐसा करते हैं 480 आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगी। न्यूमरेटर 480 इसमें थी और इसमें थी, तो 480 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिए तो यहाँ से क्या रह जाएगा 1 अपॉन x, और यहाँ पे रह जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू -3। 480 1 अपॉन, अब एलसीएम ले लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा x into x माइनस 8 इक्वल टू -3। अब न्यूमरेटर से ये वाला डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल, तो क्या रहेगा x माइनस 8, इस x माइनस 8 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये x माइनस 8 ही आएगा, माइनस x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, तो क्या आएगा x बचा। इस x की मल्टीप्लाई से न्यूमरेटर करेंगे तो क्या आएगा x।
ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 480 यहाँ पे रह गया -8 और अपॉन x इंटू एक्स -8 और इक्वल में -3। ओके, 480 की मल्टीप्लाई कर दीजिए -8 से, तो -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 0 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 प्लस 6 3840 अपॉन x -8 इक्वल टू -3। अब क्या करते हैं, इस -3 के नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम सिंप्लीफाई करने के लिए, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट आ जाएगा -3840 इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई x इंटू एक्स -8। इसकी मल्टीप्लाई से होकर इसकी इधर आ जाएगी, ठीक है, तो -3840। अब -3x की मल्टीप्लाई करिए अंदर, -3x मल्टीप्लाई x -3x, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास यहाँ पे -8, -3x की मल्टीप्लाई से होगी फिर -8 से हो जाएगी, तो -3840 -3x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से यानी पॉजिटिव साइन, 3 8 जा 24x। अब हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो x स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को इधर LHS में ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये तो एज इट रहेगा एज इट -3840, ये माइनस से इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 3x स्क्वायर -24x और इक्वल में 0। पहले x स्क्वायर की टर्म राइट कर लेते हैं, 3x स्क्वायर फिर x वाली टर्म और फिर ये नंबर -3840। हालांकि ये भी आंसर हो सकता है, और देखें तो 3 से डिवाइड करके तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेते हैं, ऐसे करें x स्क्वायर -3 से इसमें डिवाइड कर दो, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो 3 8 जाओ माइनस 3 से इसमें डिवाइड तो 3 बच जाओ 3 3 2 जाओ 6 2 रह गया 24, 3 8 जाओ 24 इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई इसको डिवाइड दे दीजिए, x स्क्वायर -8x -1280 और मल्टीप्लाई की टर्म ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में x स्क्वायर -8x -1280। अगर न्यूमरेटर में 0 होता है तो आंसर क्या आता है 0। तो इस तरह से ये हमारी क्या बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।